वेलकम बैक टू एनिमे वर्ल्ड गाइस एंड आज हम बात करने वाले हैं एक नए टाइप की सीरीज़ की जो मैं शुरू करना चाह रहा हूँ। सो बेसिकली सीरीज का नाम होगा व्हाट इफ़। तो इसमें हम एनालाइज करेंगे ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे कुछ डिसीजंस लिए थे कैरेक्टर ने एंड उसकी जगह अगर कोई और डिसीजन लिया होता तो उससे क्या इम्पैक्ट होता स्टोरी पे। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि 90% ऑफ यू पीपल आर नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ये हमें हेल्प करता है आगे वीडियोस लाने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर के साथ। तो आज हम लेने वाले हैं कि अगर लीवाई ने अर्विन को चूज़ करा होता ओवर आर्मिन, तो दिस डिस्कशन विल बी मोर ऑन द मांगा फ्रंट। तो फिर इसमें थोड़े बहुत स्पॉयलर्स होंगे जो आगे अब स्टोरी सीजन 4 में हमें पता चलने वाली है। तो इफ़ एनीवन डजंट वांट टू सी कि आगे जाके क्या होने वाला है तो फिर देयर इज अ स्पॉइलर वार्निंग। बाकी हम शुरू करते हैं वीडियो के साथ। तो पहले एक थोड़ा सा रिकैप। आप लोगों को याद होगा कि बीस्ट टाइटन के अटैक में अर्विन अपने सोल्जर्स के साथ गया था आगे कि वो उनको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, तब तक लीवाई बाकी के सारे टाइटन्स को मार देगा एंड फिर उसके बाद बीस्ट टाइटन पर अटैक करेगा। उस प्लान में आधे से ज़्यादा सर्वे कॉप्स, एक्चुअली आधे से ज़्यादा नहीं, जितने भी लोग नीचे बाहर थे वो सब के सब मारे गए थे सिवाय फ्लॉक के। तो हमें पता है ये फ्लॉक के साथ आगे जाके आता है, हम अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बट हम लोग अब कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि उसके बाद क्या हुआ था। लीवाई के पास सिरम था जिससे वो एक बंदी को रिवाइव कर सकता था। आर्मिन एंड अर्विन के बीच में उसके पास ऑप्शन था एंड उसने आखिर में आके आर्मिन को चूज़ किया था। जो अगर आप एनिमे का सीज़न 3 देखेंगे पार्ट 2 तो फिर आपको पता चल जाएगा क्यों उसने कैसे करके क्या डिसीजन लिया था। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर उसने अर्विन को चूज़ किया होता तो क्या होता आगे जाके। सबसे पहला डिफरेंस जो आता वो था मेरे हिसाब से कि एरन जिस सिचुएशन में अब है, एरन इस वक्त पे पूरा पूरा जब ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, तो मोस्ट प्रोबेबली अभी वो इस सिचुएशन में ना होता। इसके बारे में आगे जाकर दिखाऊंगा कि किस वजह से मुझे लगता है कि ऐसा ना होता। सबसे पहला एंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो नेगोशिएशंस थी मार्ले के साथ एंड बाकी वर्ल्ड के साथ, आई थिंक सो वो ज़्यादा फेस टू फेस होती, क्योंकि अर्विन एक ऐसा कमांडर था जो हमेशा फेस टू फेस करता था एंड उसकी जो सिचुएशन होती थी वो ज़्यादातर जो अपने डिसीजंस हैं एंड ज़्यादातर जो अपनी तरीके से उसकी लड़ाई होती थी वो फेस टू फेस होती थी, फ्रंट लाइन पे जाता था वो हमेशा। जबकि हमने इतना ज़्यादा नहीं देखा है उन लोगों को फ्रंट लाइन में जाते हुए। ये लोग छुप के उनकी कॉन्वर्सेशन सुनते थे। इन लोगों ने छुप के वो मीटिंग भी अटेंड करी थी जिसके थ्रू इन लोगों को पता चला था काफ़ी चीज़ें। तो ये चीज़ें ना होती एंड इट वुड हैव मोर बीन एन डायरेक्ट अप्रोच एंड हो सकता है कि उस वाली मीटिंग में वो खुद भी सामने आता अर्विन और अपना स्टैंड पॉइंट रखता। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इससे कैसे ये जो है एरिन के रोक जाने से रुक सकता था। तो सबसे पहले आप लोगों को याद होगा ही, जैसे मैंने मेंशन करा कि ये वाला चीज़ ना होता। सेकेंड ऑफ ऑल, हमारे को जो वो है उसका फ्लॉक पे जो इन्फ्लुएंस था एरिन का वो ना रहता, क्योंकि वो उसका पहला चॉइस वो हमेशा अर्विन था फ्लॉक का। वो उसको कमांडर मानता था एंड वो उसको एक लीडरशिप फिगर चाहिए था जो अगर अर्विन होता तो वो होता। तो ऑफ कोर्स एरिन उसको इतनी आसानी से मैनिपुलेट ना कर पाता, इतनी आसानी से उसको ये प्लान में इन्वॉल्व ना कर पाता। एंड फ्लॉक माना जाए ना माना जाए वो एक बहुत कोर उसके प्लान का हिस्सा था। बाकी जो अर्विन है, हमने उसे पहले सीजन से ही देखा है कि वो एरिन पे कितना ज़्यादा ध्यान देता है, क्योंकि उसको स्टार्टिंग से उस पर शक था या फिर उसको उस पर एक तरीके से ट्रस्ट नहीं था कि वो अपनी पावर का कैसे इस्तेमाल करेगा। तो आई थिंक वो अभी भी अगर हमारे को जब उसे पता चल जाता है कि ह्यूमैनिटी आउटसाइड द वॉल्स एग्जिस्ट, फिर भी वो एरिन को इतनी ज़्यादा छूट ना देता, जिस वजह से जो हाँ जी खुद भी मानती है कि उसकी गलती है कि वो ऐसी स्टेट में पहुंचा है एरिन। तो मेरे को लगता है कि वो अर्विन के साथ ये स्टेज पे ना पहुंचते। फिर उसके बाद जो ज़ीक का प्लान था एक्सपोज करने के लिए, जो लीवाई को और उन सबको जंगल में रखा था, आई थिंक सो वो वाली सिचुएशन भी ना आती। दो अर्विन ऐसे रिस्क लेता था, तो ऐसी सिचुएशन में मेरे को लगता है या तो फिर लीवाई की बिल्कुल ऐसी कोई हालत ना होती जिसमें उससे चला भी नहीं जा रहा है, ऐसे करके हालत हो रही है, या फिर लीवाई मर जाता, क्योंकि अर्विन इज़ नोन टू टेक रिस्क। अगर आपको सीजन 1 में याद हो, उसने एनी को एक्सपोज करने के लिए इतने ज़्यादा रिस्क लिए थे, इतने सारे अपने सोल्जर्स को मरवाया था। तो या तो लीवाई की ज़्यादा अच्छी हालत होती या तो फिर वो मरा ही होता। तो हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, बट मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली लीवाई बच गया होता ऐसी सिचुएशन से। जबकि मैं मान सकता हूँ ये बात कि अर्विन भी अगर वो जाता वो स्टेज पे एंड सब लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करता कि पूरे वर्ल्ड को कि
जो एलियंस हैं वो इतने बुरे नहीं है, वो फिर भी उन्हें कन्विंस ना कर पाता, बट फिर भी क्योंकि वो इतनी अच्छी तरह से मॉनिटर कर पाता है एरन को, तो फिर वो एरन जो है बुरी साइड पे इस तरीके से ना जाता। एक और चीज़ जो अर्विन अच्छी करता वो था कि ये जो 4 ईयर का टाइम स्किप था, इसमें जिस तरीके से हिज़ुरु से इन लोगों ने अलायंस बनाई थी, तो उस तरीके से जब मार्लियन डिस्ट्रैक्टेड था वॉर से, उस वक्त पे अर्विन जो है वो अपनी तरफ से अपनी अलायंस बना सकता था। एंड वो क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट था, तो फिर आई एक्सपेक्टेड हिम कि वो 3-4 और लोगों को इकट्ठा कर लेता, 3-4 और स्टेट्स को अपनी तरफ करता, एंड उस वजह से ये लोग मार्ले को ओवर पावर कर देते। एंड मोस्ट प्रॉब्ली 4 ईयर्स जो हम लोगों ने टाइम स्किप देखा है, उस वक्त पे जो वॉर चल रही थी उसमें मार्ले हार भी जाती। देयर वॉज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि एरविन में ऐसी लीडरशिप क्वालिटीज़ है कि वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो फिर ऑफ कोर्स वो चाहता तो फिर इस तरीके से वो लोग कर सकता था कि जो हमारा 4 ईयर का टाइम स्किप था उसी में स्टोरी ख़त्म हो जाती एंड मार्लियन डिफ्यूट हो जाते। एंड काफ़ी सिचुएशन डिफरेंट होती है इस वक्त पे। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे जो लोग हैं दूसरी साइड के वो एकदम से एलियंस को पसंद करने लग जाते हैं अर्विन की वजह से, बट ये है कि उसका पॉइंट सुनते हैं। एंड जिस तरीके से वो लोग भी मार्ले को जितना हेट करते हैं, उस हिसाब से ये लोग मिल के टू डिफीट अ कॉमन एनिमी वो एक साथ खड़े होते हैं। चाहे एलियंस की इमेज इतनी अच्छी नहीं हो पाती फिर भी उसके बाद, बट फिर भी ये है कि अर्विन के होते होते कम से कम वो अपने एनिमी माले को डिफीट कर पाते। एंड मोस्ट प्रॉब्ली उनकी नेगोशिएशन होती कि आगे जाके वो किस तरीके से रह सकेंगे, इवन इफ वो अपने लोगों की इमेज इतनी अच्छी नहीं कर पा रहे एज एलियंस। इसलिए हम आराम से कह सकते हैं कि अर्विन के बाद कोई इतना बड़ा लीडर नहीं रहा है। इवन दो आई डू नॉट हेट हांजी, एंड हांजी फैंस के लिए आई एम टेलिंग यू दिस इज़, मेरे को भी हांजी बहुत एज अ कैरेक्टर काफ़ी पसंद थी, बट इस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो अर्विन वॉज अ लीडर एंड हांजी कुड नॉट हैंडल द सिचुएशंस प्रॉपरली। तो उस वजह से जो है एरन थोड़ा हाथ से निकला एंड ऐसे ऐसी इश्यूज आए हैं। एंड आई थिंक अगर अर्विन होता तो फिर सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती। मोस्ट प्रोबेबली जो हम कहानी देख रहे हैं वो बिल्कुल ही अलग होती। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो फिर आप कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, बिकॉज 90% ऑफ यू गाइस आर नॉट सब्सक्राइब, एंड हमें ये इनिशिएशन देता है और वीडियोस लाने में। और आप लोग डिमांड कर रहे हैं अटैक ऑन टाइटन की मांगा चैप्टर्स के रिव्यू के, सो मैं उसका एंड में एक समरी दूंगा सारे चैप्टर्स का, तो आप लोग उसके लिए वेट कर सकते हैं। बाकी तब तक के लिए सब्सक्राइब करें एंड बाय, पीस।